नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पिछले 22 दिनों से दिल्ली में अस्पताल में बीमारी से जंग लड़ने के बाद रामविलास पासवान ने आखिरकार गुरुवार की देर रात दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इस बीच बिहार में चुनाव भी है और ऐसे में चिराग पासवान चुनाव को तरजीह न देते हुए 22 दिनों तक अपने पिता के साथ साये की तरह रहे। कहा जाता है कि एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद रिश्तों की मर्यादा कुछ कम हो जाती है या खत्म सी हो जाती है। ऐसे लोगों को चिराग पासवान से सीखने की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया कि माहौल चाहे जैसा भी हो, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, एक बेटे को अपने पिता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं जब वो अपने जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हों। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। पासवान काफी दिनों से बीमार थे। उनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिता के निधन के बाद अब बेटे चिराग के लिए ये कठिन समय जैसा है। हाल ही में उन्होंने आगामी बिहार चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ने की ठानी थी। ऐसे समय में पिता का निधन उनके लिए सबसे बड़ी क्षति है। पासवान काफी समय से बीमार चल रहे थे। ऐसे में बेटे चिराग ने उनका कदम कदम पर साथ दिया। उन्होंने अपनी सभी जरूरी मीटिंग छोड़ पिता का साथ चुना। चुनावी गहमागहमी के बीच चिराग अपने पिता के साथ ही मौजूद रहे। पिता की बिगड़ती तबीयत के चलते चिराग पासवान किसी भी मीडिया इंटरव्यू से दूर रहे। इस दौरान चिराग घर और हॉस्पिटल के बीच ही सिमट गए, लेकिन पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूले। सोशल मीडिया पर पासवान के शुभचिंतकों को उनकी तबीयत की जानकारी भी समय समय पर चिराग पासवान देते रहे। चिराग पासवान का ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट किसी को भी मर्माहत कर देने वाला है। इस ट्वीट को देखने के बाद अचानक आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। जी हाँ, छोटे से चिराग पासवान अपने पिता के गोद में खेल रहे हैं और उन्होंने ये ट्वीट तुरंत किया इस तस्वीर के साथ और भावुक कर देने वाला संदेश दिया और कहा कि पिताजी आप बहुत याद आएंगे। बता दें कि लोजपा के संस्थापक और उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पासवान कई सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी। फोर्टिस स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी बयान के अनुसार पिछले 24 घंटों में पासवान के स्वास्थ्य में गिरावट आई और गुरुवार को शाम 6:05 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। समाजवादी आंदोलन के स्तंभों में से एक पासवान बाद के दिनों में बिहार के प्रमुख दलित नेता के रूप में उभरे और जल्दी ही राष्ट्रीय राजनीति में अपनी विशेष जगह बना ली। 1990 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करवाने में भी पासवान की अहम भूमिका रही। अब ऐसे में चिराग पासवान की भूमिका भी बढ़ जाती है, क्योंकि चिराग पासवान पिछले 22 दिनों से अपने पिता के साथ थे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे वक्त में एक बेटे का एक पिता के पास होना बेहद ज़रूरी होता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन चिराग पासवान ने बखूबी किया है। उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा कि बिहार में चुनाव होने वाला है। उन्होंने इस बात का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि उनकी पार्टी का अस्तित्व क्या रहेगा बिहार में अगर चुनाव में वो सक्रिय नहीं रहते हैं तो। लेकिन इन सभी को दरकिनार करते हुए चिराग पासवान ने अपने बेटे धर्म का पालन किया और ये ट्वीट हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपको रोने पर बरबस मजबूर कर देगा, आपको भावुक होने पर मजबूर कर देगा। रामविलास पासवान के चले जाने से न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। हर कोई ये सोच रहा है कि रामविलास पासवान ने आखिर इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कैसे कह दिया। अभी तक सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। सियासत के गलियारे से बात करें, हर पार्टी के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के बड़े नेता या मंत्री हों। हर कोई रामविलास पासवान को दिग्गज नेता और शानदार व्यक्तित्व बताते हुए उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। लाइव सिटीज़ भी अपनी ओर से रामविलास पासवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आप बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खबरों से आपको अपडेट कर सके।